डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हैव वर्ब को कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैव वर्ब के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में, कौन से टेंस में कौन सा हैव का फॉर्म यूज़ किया जाता है। और हम ये देखेंगे कि हैव के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है और उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। और हम ये जानेंगे कि हैव को सीखना क्यों ज़रूरी है। और फिर हम देखेंगे कि हैव के एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे क्या यूजेज होते हैं और एक मेन वर्ब के तौर पे क्या यूजेज होते हैं। तो इस वीडियो को हम हैव के फॉर्म से स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हैव के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं और उन्हें किन सब्जेक्ट के साथ कौन से टेंस में यूज़ किया जाता है। तो इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि हैव के जो फॉर्म्स आते हैं तो वह है हैव, हैज़, हैड और हैविंग। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो या आई, वी, यू या दे हो तो हम प्रेजेंट टेंस में हैव का बेसिक फॉर्म यानी हैव यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो या ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन हो तो हम प्रेजेंट टेंस में हैव का हैज़ फॉर्म यूज़ करेंगे। और पास्ट टेंस में हम हैव का एक ही फॉर्म यूज़ करेंगे, वो है हैड, चाहे वो सिंपल पास्ट हो या फिर पास्ट पार्टिसिपल हो। तो हम पास्ट में हैव का एक ही फॉर्म यूज़ करते हैं हैड, और वो हर सब्जेक्ट के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है। और हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग होता है और ये भी कॉमनली यूज़ किया जाता है। एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखना है कि हैव के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होते हैं यानी शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं। और ख़ास तरह से हैव का प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड करके लिखा जाता है हमारी डे टू डे स्पीच में, हमारे स्पोकन इंग्लिश में। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हैव के कौन से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आते हैं। तो यहाँ पे आपको हैव के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिख रहे हैं कि हैव का जो बेसिक फॉर्म है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट करके यानी शॉर्ट करके इस तरह लिखते हैं कि एपोस्ट्रॉफी के बाद में वी और ई आएगा। और हैज़ का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है तो वो है एपोस्ट्रॉफी के बाद में एस, और हैड का एपोस्ट्रॉफी के बाद में डी। अभी हम आगे एग्जाम्पल के जरिए भी देखेंगे कि कैसे उन्हें लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। एक चीज़ आपको और नोट करना है कि हैव का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है यानी एपोस्ट्रॉफी और वी ई, तो इसे हम ऑफ की तरह प्रोनाउंस करते हैं। इंग्लिश का जो वर्ड है ऑफ, तो उसको उसी तरह बिल्कुल प्रोनाउंस किया जाता है हमारी स्पोकन इंग्लिश में, और ख़ास तौर से जबकि उसे एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे हम यूज़ करेंगे। तो आइए से एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि हैव के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे होते हैं और उन्हें कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो पहली एग्जाम्पल है कि आई शुड हैव गिवन यू द होमवर्क, कि मैंने तुम्हें होमवर्क दे देना चाहिए था। तो यहाँ पे शुड के बाद में हम देख रहे हैं कि एपोस्ट्रॉफी वी ई है, तो इसका मतलब ये है कि आई शुड हैव गिवन यू द होमवर्क, तो ये आई शुड हैव का है ये। और सेकंड एग्जांपल है कि शी इज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से गा रही है। तो यहाँ पे शी के बाद में जो एपोस्ट्रॉफी एस है तो इसका मतलब ये है कि शी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। और थर्ड एग्जांपल है कि दे हैड वर्क रियली हार्ड बिफोर दे गॉट द प्रोजेक्ट, कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी प्रोजेक्ट हासिल करने से पहले। तो यहाँ पे दे के बाद में आप जो एपोस्ट्रॉफी डी देख रहे हैं तो ये एक्चुअल में दे हैड है। तो दे हैड वर्कड रियली हार्ड बिफोर दे गॉट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि हैव के जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे आते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है और उन्हें कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हैव की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हैव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ब है। ये अक्सर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और उसे मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, और इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कई तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझने के लिए, स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग को सही से सीखने के लिए हमें हैव के जितने भी यूजेज है तो उसे सही से जानना चाहिए। और है के अलावा जो दूसरे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी बी और डू, तो इसके भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बी और डू के जितने भी यूजेज है तो उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम देखेंगे कि हैव के यूजेज क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हैव के एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूजेज क्या होते हैं। तो हैव का जो सबसे बड़ा फंक्शन, सबसे बड़ा जो काम होता है तो वह है टू मेक द परफेक्ट टेंस, के परफेक्ट टेंस बनाने में हैव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब परफेक्ट टेंस कौन कौन से, तो हर तरह के टेंस में परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे हैव का यूज़ होता है। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं तो उसमें हम फॉर्मूला इस तरह बनाएंगे, यानी हमारे जुमले का जो कंस्ट्रक्शन इस तरह रहेगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव या हैज़ आएगा। तो हैव को कब यूज़ करेंगे और हैज़ को कब यूज़ करेंगे तो हम ये देख चुके हैं।
फिर हम मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लाएंगे, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे। कैसे, तो इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि ही लव्स दिस टाउन, ही हैज़ लिव्ड हियर ऑल हिज लाइफ, कि वो इस टाउन से बहुत मोहब्बत करता है और वो इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ही एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ में हमने हैज़ एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज़ किया है और साथ ही साथ हमने मेन वर्ब यानी लिव का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लेकर आया है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़ और फिर मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे हैज़ एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आ रहा है। और हैव को हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने का जो फॉर्मूला होगा या जो हमारे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होगा तो वो इस तरह होगा कि पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैव का हैड फॉर्म लाएंगे और हैड हर सब्जेक्ट के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है और फिर साथ में हम मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वी ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट रीच द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम पहुंच नहीं सके, ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। तो यहाँ पे ट्रेन सब्जेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आ रहा है और लेफ्ट लिव मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। और सेकंड एग्जाम्पल है कि आई थॉट आई हैड मेट हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग, मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा कि मैं उससे मिल चुका हूँ लेकिन मैं रॉन्ग था। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आ रहा है और मीट वर्ब का हमने पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म मेट लेकर आया है। तो हैड को हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए ला रहे हैं। इसी तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए भी हैव ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए जो हम फॉर्मूला लेते हैं या फिर हम सेंटेंस को जिस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो है सब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैव या हैज़ लाएंगे, फिर बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आई हैव बीन एडिटिंग दिस वीडियो सिंस मॉर्निंग, कि मैं इस वीडियो को सुबह से एडिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए लाया गया ऑक्सिलरी वर्ब है, साथ ही साथ हम बीन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, एडिट मेन वर्ब है और उसका हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ला रहे हैं और इस तरह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि शी हैज़ बीन शॉपिंग फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटों से शॉपिंग कर रही है। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और ये एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और इसीलिए हम यहाँ पे हैव का जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो हैज़ और साथ ही साथ हम बीन लगा रहे हैं और शॉप मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो हैव का एक यूजेज ये भी है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए यूज़ होता है। हैव का जो फोर्थ यूजेज है वो है टू मेक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए भी हैव यूज़ होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है तो वो इस तरह होता है कि पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हैड लाते हैं, यानी हम कॉमनली हैड को यूज़ करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम हैड को ही यूज़ करते हैं, फिर बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन, कि मैं कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा था जब मुझे प्रमोशन मिला। तो यहाँ पे हमने आई सब्जेक्ट लेकर आए और इसी के साथ हमने हैव का हेड फॉर्म लेकर आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए और साथ ही बीन का यूज़ किया और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेकर आया है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम हैड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल है कि जॉन हैड बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड सिंस द मंथ ऑफ दिसंबर, कि जॉन पूरी दुनिया का सफ़र कर रहा है दिसंबर के महीने से। तो जॉन यहाँ पे सब्जेक्ट है और साथ में हमने हैड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब बीन है और ट्रैवल मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेकर आए हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम हैड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। और फिफ्थ जो यूजेज है वो है परफेक्ट टेंस विद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कि कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं और उनका परफेक्ट टेंस बनाने के लिए भी हमें हैव ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना होता है। तो जुमलों का कंस्ट्रक्शन इस तरह होगा कि पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हम उसके साथ में हैव का यूज़ करेंगे और फिर मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं और पहली एग्जाम्पल है कि यू शुड नॉट हैव लेफ्ट योर जॉब, कि तुमने अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो यहाँ पे शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके साथ में हमने हैव ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया और लीव मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लेफ्ट यूज़ किया है।
तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया कि यू शुड नॉट हैव लेफ्ट योर जॉब, कि तुमने अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। और सेकंड एग्जांपल है कि आई माइट हैव मिस्ड दिस लेसन, कि हो सकता है कि मैंने इस लेसन को मिस कर दिया होगा। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और माइट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके साथ में हम हैव यूज कर रहे हैं, और मिस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मिस्ड या पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं। तो एक दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में भी हम एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं यानी हैव का यूज करते हैं परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हैव को एक मेन वर्ब के तौर पर कैसे यूज किया जाता है और उसके क्या क्या यूजेज है। तो हैव का एक मेन वर्ब के तौर पे जो पहला यूजेज है वो है पोजीशन बताने के लिए, यानी ये बताने के लिए कि आप किसी चीज़ के मालिक है। और उसकी एग्जांपल है कि आई हैव सो मनी शर्ट्स दैट आई कैन डिसाइड व्हाट टू वेयर, कि मेरे पास इतने सारे शर्ट्स है कि मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या पहनूं। तो यहाँ पे आप बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास इतने सारे शर्ट है या मैं इतने सारे शर्ट्स का मालिक हूँ। तो आपकी मिल्कियत बताने के लिए, आपका अधिकार बताने के लिए आप हैव एक मेन वर्ब के तौर पर ला रहे हैं। और सेकंड यूजेज है कि इवेंट्स, एक्शन, एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ को बताने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है कि लेट्स हैव अ बर्थडे पार्टी, कि चलो बर्थडे पार्टी करते हैं। तो यहाँ पे एक इवेंट है बर्थडे पार्टी और उसको बताने के लिए, उसको बोलने के लिए आप हैव मेन वर्ब के तौर पर ला रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि आई हैड अ रियली नाइस टाइम इन मुंबई, कि मेरा मुंबई में बहुत अच्छा वक्त गुजरा या टाइम गुजरा। तो यहाँ पे आप एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं और उसको बताने के लिए आप हैव का हेड फॉर्म ला रहे हैं क्योंकि पास्ट के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे हैव एक मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है। हैव का एक मेन वर्ब के तौर पे जो थर्ड यूजेज है वो है ईटिंग फूड और मील्स, के किसी भी खाने को खाना, मील को खाना या पीना या कोई भी चीज़ कंज्यूम करना, तो इसके लिए हम हैव को लाते हैं। एग्जाम्पल है इसकी कि शी हैड अ पिज़्ज़ा लास्ट नाइट, कि उसने कल रात एक पिज़्ज़ा खाया था। तो यहाँ पे हम खाने के लिए हैव का हेड फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम हैव को खाने के माने में इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने के मीनिंग में यूज कर रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि आई विल हैव अ कॉफ़ी, कि मैं कॉफ़ी पीऊंगा। तो यहाँ पे हम पीने के बारे में बात कर रहे हैं, कंज्यूम करने के बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए हम यहाँ पे हैव एक मेन वर्ब के तौर पर ला रहे हैं। हैव का एक मेन वर्ब के तौर पे जो यूजेज है वो है डेज और पार्ट्स ऑफ डेज और टाइम, के दिन के बारे में या दिन के किसी हिस्से के बारे में या कोई भी टाइम के बारे में बात करने के लिए। जैसे हैव अ नाइस डे, तुम्हारा दिन अच्छा हो। तो यहाँ पे हम एक दिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैव को एक मेन वर्ब के तौर पे ला रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि आई हैड अ ग्रेट वीकेंड, कि मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा। तो वीकेंड एक खास दिन है, एक खास वक्त है और उसके बारे में बात करने के लिए हम हैव को एक मेन वर्ब के तौर पे ला रहे हैं। फिफ्थ यूजेज है हाइजीन रूटीन और थेरेपीज, के अपना साफ सफाई का जो रूटीन है या फिर जो थेरेपी है, कोई इलाज है, तो उसके बारे में बात करने के लिए। और उसकी एग्जांपल है कि ही हैड अ शावर इन द मॉर्निंग, कि उसने सुबह में शावर लिया था यानी नहाया था। तो यहाँ पे हम शावर एक हाइजीन रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं और इसके लिए हम हैव एक मेन वर्ब के तौर पे ला रहे हैं। और यहाँ पे हम हैव का हेड फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि डॉक्टर आस्क्ड मी टू हैव अ मसाज एवरी डे फॉर माय बैक, के डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं मसाज करूं या मसाज लूं हर दिन अपनी पीठ के लिए। तो यहाँ पे मसाज एक थेरेपी के लिए आ रहा है और उसके लिए हम यहाँ पे हैव एक मेन वर्ब के तौर पर ला रहे हैं। हैव का मेन वर्ब के तौर पे जो 6 यूजेज है वो है कन्वर्सेशन एंड इंटरेक्शन, के बातचीत या इंटरेक्शन, किसी भी तरह का एक दूसरे से बातचीत हो रही है तो उसको बताने के लिए भी हम हैव को एक मेन वर्ब के तौर पे लाते हैं। कैसे, तो इसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। और फर्स्ट एग्जांपल है कि शी विल हैव अ चैट विद यू ऑन दिस टॉपिक, कि वो तुमसे इस टॉपिक पर चैट करेंगी यानी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे चैट एक कन्वर्सेशन का हिस्सा है, कन्वर्सेशन का एक फॉर्म है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैव को ला रहे हैं एक मेन वर्ब के तौर पर। और सेकंड एग्जांपल है कि माई ब्रदर्स हैड एन आर्ग्यूमेंट टुडे, कि मेरे भाइयों की आज आर्ग्यूमेंट, बहस हो गई। इस एग्जांपल में आर्ग्यूमेंट एक कन्वर्सेशन का फॉर्म है, इंटरेक्शन का एक फॉर्म है और उसको बताने के लिए हम हैव को एक मेन वर्ब के तौर पे ला रहे हैं। और ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है इसलिए हम हैव का पास्ट फॉर्म हैड ला रहे हैं। हैव का एक मेन वर्ब के तौर पे जो 7th यूजेज है वो है स्लीपिंग, ड्रीम्स एंड रेस्ट, यानी सोने के बारे में बात करने के लिए या सोने से रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ है जैसे ड्रीम्स है या रेस्ट है, आराम है, तो इन सब के बारे में अगर बात करें तो उसके लिए भी हम
हैव को एक मेन वर्ब के तौर पे लाते हैं। और इसी एग्जांपल के जरिए समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है कि ही ऑलवेज हैज़ सम ट्रबल इन हिज स्लीपिंग, कि उसे हमेशा सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सोने के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैव यूज़ कर रहे हैं। और ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम हैव का हैज़ फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ही है और ही एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। सेकंड यूजेज है कि आई हैड अ गुड ड्रीम लास्ट नाइट, कि मुझे कल रात बड़ा अच्छा ख्वाब आया, या मैंने कल बहुत अच्छा ख्वाब देखा। तो यहाँ पे ड्रीम स्लीपिंग से रिलेटेड एक चीज़ है, तो इसीलिए भी हम यहाँ पे हैव एक मेन वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पे हैड ला रहे हैं। और थर्ड एग्जाम्पल है कि हैव सम रेस्ट एंड मीट मी टुमारो, कि थोड़ा आराम कर लो और कल मुझसे मिलो। तो यहाँ पे हम रेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैव एक मेन वर्ब के तौर पर ला रहे हैं। हैव का एक मेन वर्ब के तौर पे जो 8th यूजेज है वो है एक्सीडेंट्स, यानी एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के बारे में बात करना हो तो उसके लिए भी हम हैव एक मेन वर्ब के तौर पे लाते हैं। और उसकी फर्स्ट एग्जांपल है कि आई हैड एन एक्सीडेंट ऑन माई वे टू होम, के घर के रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। इस सेंटेंस में हम एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैव एक मेन वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और ये पास्ट टेंस से रिलेटेड बात है, इसलिए हम यहाँ पे हैव का पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि शी ऑलवेज हैज़ अ पंक्चर इन हर बाइक, कि उसके बाइक में हमेशा एक पंक्चर होता है। तो ये भी एक एक्सीडेंट से रिलेटेड बात है, इसीलिए हम यहाँ पे हैव को एक मेन वर्ब के तौर पर ला रहे हैं एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए। और हैव का एक मेन वर्ब के तौर पे जो नवा यूजेज और लास्ट यूजेज है वो है ट्रैवल, यानी सफ़र के बारे में बात करने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है कि टेक सम रेस्ट, यू हैव अ लॉन्ग जर्नी अहेड, के थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारा एक लंबा सफ़र होने वाला है। तो यहाँ पे सफ़र के बारे में बात हो रही है, ट्रैवल के बारे में बात हो रही है, या उससे रिलेटेड बात हो रही है, तो इसीलिए हम उसके लिए हैव को एक मेन वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि हैव अ सेफ ट्रिप, कि अच्छी या सेफ ट्रिप तुम्हारी होए। तो यहाँ पे हम ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को इस बात की विश कर रहे हैं कि उसका सफ़र अच्छा हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैव को एक मेन वर्ब के तौर पे ला रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हैव वर्ब के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं और उन्हें किन सब्जेक्ट के साथ में कौन से टेंस में यूज़ किया जाता है, हैव के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होते हैं और उन्हें कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उनके एग्जाम्पल के जरिए भी हमने समझा हैव की इम्पोर्टेंस क्या है, और हैव के एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूजेज क्या है, और हैव के एक मेन वर्ब के तौर पे यूजेज क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो की मदद से बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी इंग्लिश इसके वजह से इम्प्रूव हुई होंगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।